अध्याय 9 श्लोक संख्या 27। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। ओके, मैं शुरू कर रहा हूँ। तो श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद तात्पर्य बहुत बड़ा है, इसलिए मतलब बहुत ही बड़ा है। एनीवे, अनुवाद। तब उन्होंने दान धर्मों मतलब भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे हैं, और ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज से क्या कह रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को उसके बाद दान कर्म, राजा के राज्य विषयक कार्यकलापों को, मोक्ष कर्म और भगवत धर्म के बारे में बताया, स्त्रियों के धर्म के बारे में बताया, भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप और विशद रूप में वर्णन किया। सो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं बस। सो एनीवे, बिफोर दैट, ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारण्य विशेष शून्यवादी पाश्चादेष्टाय। सो श्रील प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख रहे हैं कि कहाँ चला गया, प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख रहे हैं कि मोक्ष, जहां तक मोक्ष का संबंध है, भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को कुछ टिप्स दे रहे हैं जो कि हमारे लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसको जीतने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए। भीष्म पितामह कह रहे हैं अगर मोक्ष चाहिए तो काम, क्रोध और अवैध इच्छाओं और लोभ मोह पर विजय प्राप्त करना होता है। क्रोध पर विजय पाने के लिए मनुष्य को क्षमा करना सीखना चाहिए, और अवैध इच्छाओं मतलब अननेसेसरी प्लानिंग, मतलब अननेसेसरी डिजायर्स, प्रभुपाद लिख रहे हैं अवैध इच्छाओं से मुक्त रहने के लिए व्यर्थ की योजनाएं नहीं बनाए। मैं अभी बता रहा हूं, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा नींद पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अगर नींद को कॉन्कर करना है तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस चाहिए, मतलब टोटके जुगाड़ तो कर सकते हो आप, मगर उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर स्पिरिचुअली एलिवेटेड नहीं हो तो नींद पर विजय नहीं कर पाओगे आप। सो आयुर्वेद में वैसे काफी चीजें लिखी है। नींद पे कंट्रोल करना है तो कम खाना चाहिए, कम खाओगे तो वीक पड़ जाओगे, कितना कम खाओगे, या फास्टिंग करनी चाहिए, उपवास तो हर वक्त कर नहीं सकते, या कुछ फूड्स आप चूज कर सकते हो, ये खाना ये नहीं खाना, उससे नींद कम हो जाती है। बट वो सारी चीजें एक टेम्पररी चीजें हैं। अल्टीमेटली नींद पे विजय करने के लिए भीष्म पितामह की ये एडवाइस है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रभुपाद ने भी बोला था कि अगर नींद पे विजय करनी है तो स्पिरिचुअली एलिवेट करो। प्रभुपाद ने उल्टा भी बोला है कि अगर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हो तो नींद पे विजय हो जाएगी अपने आप, आर्टिफिशियली नहीं। ऐसा नहीं है आप पूरी रात जाग गए फिर सुबह उठ के क्लास में, ये नींद पे विजय थोड़ा ना ये नींद पे विजय नहीं होती, ये नॉनसेंस है। So that's wrong. तो नींद पे विजय करने का तरीका है कि हम स्पिरिचुअली अपने आप को एलिवेट करें। स्पिरिचुअली एलिवेट मतलब जब तक हमें भक्ति का रस नहीं मिलेगा तब तक नींद नहीं छूट सकती, असंभव है,
वो नहीं छूटेगी। सो उसके लिए इमीडिएटली नींद पर विजय नहीं हो सकती, क्योंकि इमीडिएटली भक्ति में आप एडवांस नहीं कर सकते, वो भी नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे स्लीप, नींद पे विजय आती है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम भक्ति में आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। सहिष्णुता द्वारा इच्छाओं तथा लोभ पर विजय पानी चाहिए। सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस के द्वारा लोभ पर विजय पानी चाहिए। लोभ, सो आप अपनी इच्छाओं को सहन कर सकते हो, उससे लोभ विजय प्राप्त हो जाएगी। नियमित एवं संतुलित आहार के द्वारा विभिन्न रोगों से होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। रोगों से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आहार। वैसे तो कुछ लोग कहते हैं रोगों से बचने के लिए, ऐसे मैं बता रहा था 3 चीजें हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये उपस्तंभ है आयुर्वेद में। सो आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य। अगर रोगों से बचना है तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। आहार, खाना पीना सही होना चाहिए, स्वप्न मतलब सोने का टाइम, डिसिप्लिन, और ब्रह्मचर्य मतलब मेंटल प्योरिटी, मन संयमित होना चाहिए। मगर उनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट है आहार। सो अगर आपको सही खाना आता है, टाइम पे खाना आता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो आप रोग मुक्त हो सकते हो। आत्म संयम से झूठी आशाओं से मुक्त हुआ जा सकता है। आत्म संयम के द्वारा झूठी आशाओं से मुक्त हो सकते हो। मतलब फॉल्स होप्स, जैसे लोग सोचते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं धन कमाऊंगा, कैरियर बनाऊंगा, व्हाटएवर इट इज, झूठी आशाएं होती हैं। मगर सेंसेस कंट्रोल करने से और माइंड कंट्रोल करने से झूठी आशाओं से हम बच सकते हैं। क्योंकि आशाएं कौन बनाता है? मन ही तो बनाता है, इमेजिन कर करके। कुसंगति से बचकर धन संग्रह किया जा सकता है। धन को बचाना है तो कुसंगति से बचो, क्योंकि गलत संगति में ही धन व्यय हो जाता है। योग अभ्यास से भूख पर नियंत्रण किया जा सकता है। भूख कंट्रोल करनी है तो योग करना चाहिए। ऑफ कोर्स योग मतलब हम भक्ति योग समझते हैं। भगवान का नाम लेने से भूख पे कंट्रोल आ जाएगी। और नश्वरता का ज्ञान होने से संसारिकता से बचा जा सकता है। अगर आपको पता है कि ये संसार नश्वर है तो इस संसार की चीजों में उलझोगे नहीं, बेकार की चीजों में, टेम्पररी चीजों में क्या पढ़ना है। जल्दी उठने से आलस्य को जीता जा सकता है। जल्दी मतलब बहुत जल्दी नहीं तो फिर बहुत ज्यादा आलस्य आ जाएगा। जल्दी उठने से मतलब जैसे हम लोग कृष्णा कॉन्शियस में उठते हैं, उससे आलस्य को जीत सकते हो। और तथ्यों के निर्धारण से झूठे तर्क समाप्त हो सकते हैं। अगर कोई फॉल्स आर्ग्यूमेंट है, झूठे तर्क है, तो आप सही चीज, फैक्चुअल एविडेंस बताओ। एविडेंस से आप आर्ग्यूमेंट्स को काट सकते हो। नहीं, ये लॉ कोर्ट में तो ऐसे ही होता है। और वाचलता को गंभीरता तथा मौन द्वारा जीत सकते हैं। वाचल्य मतलब बहुत बोलने की हैबिट को, अननेसेसरी, भगवान के बारे में बहुत बोल सकते हो, बेकार में बहुत बोलने की हैबिट को हम गंभीरता से और मौन से जीत सकते हैं। बहुत बोलना खराब नहीं है। अगर बहुत बोलना है तो भगवान के बारे में बोलो। अगर बहुत बेकार की चीज बोल रहे हो तो चुप और गंभीरता से। भय को पराक्रम से जीता जा सकता है। अगर भयभीत हो तो पराक्रमी होना चाहिए। और स्वाध्याय द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव है। पर्सनल रीडिंग से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है आपको। और इस तरह से मनुष्य को काम, लोभ, क्रोध, स्वप्न इत्यादि से मुक्त होना चाहिए, जिससे असली मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये भीष्म पितामह की एडवाइस है अलग अलग चीजों के लिए। मैं मगर इसमें से पहली चीज डिस्कस कर रहा हूं आज कि इफ यू वांट टू कंट्रोल एंगर यू हैव टू फॉरगिव। ये पहला पॉइंट है इसमें कि अगर क्रोध को संयमित करना है तो फॉरगिव समझते हो ना, क्षमा करनी चाहिए, वरना क्रोध पे वश नहीं आ सकता। I want to discuss this in details, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Let's see. मैंने कुछ लिखा था नोट्स। ओके, क्रोध पे विजय पाने के लिए
क्षमा करनी चाहिए। अब सिंपल है, बट थोड़ी डिस्कशन चाहिए इसके लिए। सब क्षमा पानी चाहिए, इसका मतलब क्या है? मतलब क्रोध को वश में करने के लिए क्षमा करना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? प्रभुपाद एक अपने लेटर में लिख रहे हैं कि ब्राह्मणों का सबसे बड़ा गुण है क्षमा, क्षत्रियों का सबसे बड़ा गुण है शौर्य, और युद्ध में पलायन नहीं करना, युद्ध में भागना नहीं पीठ दिखाकर। और वैश्यों का सबसे बड़ी पूंजी या गुण समझ लो, वैश्यों की सबसे बड़ी पूंजी है गाय और भूमि, और शूद्रों की सबसे बड़ी पूंजी है श्रद्धा और सेवा। मगर तो प्रभुपाद उसमें लिख रहे हैं, मगर ब्राह्मणों की सबसे बड़ी पूंजी है क्षमा, सबसे बड़ा गुण है क्षमा। क्योंकि क्षमा नहीं होगा, क्षमा की अगर आपने गुण हटा लिया तो सारे गुण पे पानी फिर जाएगा, जैसे चांद पे दाग लग जाता है। नहीं, जैसे शास्त्रों में लिखा है कि अगर बहुत ही सुंदर स्त्री है मगर उसके शरीर पे एक चेचक का दाग है या कोड़ का दाग है उसके फेस पे, तो उसकी सारी सुंदरता पानी में चली गई, कोई उसके पास नहीं आएगा। सो उसी प्रकार अगर ब्राह्मण के पास सारे गुण है, ब्राह्मण मतलब डिवोटी वैष्णव, और क्षमा का गुण नहीं है, तो उसके सारे गुण कलंकित हो जाएंगे। इसलिए क्षमा बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि क्षमा से ही सारे गुण प्रज्वलित होते हैं। वरना लोग समझेंगे ठीक है आप में सारे गुण है मगर आपको क्षमा नहीं करना आता, तो लोग समझेंगे कि अहंकारी है, तो लोग सोचेंगे क्या फायदा, इसको अपने गुणों का अहंकार है। सो वो गुण अवगुण बन गया एक्चुअली उसके लिए। इसलिए क्षमा करना बहुत बड़ी क्वालिटी है। और चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला है त्रिनादपि सुनिचेन तरोरेवा सहिष्णु नाम, टॉलरेंट होना चाहिए। टॉलरेंट होने के लिए फॉरगिव तो करना ही पड़ेगा ना। आप क्षमा नहीं करोगे तो टॉलरेंट कैसे होगे, कैसे टॉलरेट करोगे? टॉलरेट करने के लिए क्षमा करना चाहिए, तभी तो टॉलरेट कर सकते हो। ठीक है माफ कर दिया, नहीं आई टॉलरेटेड। सो बट पॉइंट ये है कि क्षमा कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। और गुस्सा भी हर वक्त बुरा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। क्रोध पे विजय करने का मतलब है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये नहीं कह रहे। गुस्सा करना और गुस्सा यूज करना दो अलग बात है। इसलिए कहा जाता है डोंट बी एंग्री, यूज एंगर। अब उसका मतलब क्या है? गुस्सा कब करें और कैसे करें, और क्षमा कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें सोचने वाली बात है। और वो उसकी गाइडलाइंस शास्त्रों में लिखी हुई है सब कुछ। मगर सबसे पहली बात है कि जब गुस्सा आता है तो सबसे उसका सिम्टम क्या है? गुस्से का सिम्टम क्या होता है? जब गुस्सा आता है तो उसका लक्षण क्या है? सबसे पहली सबसे पहली चीज है शाउटिंग। सबसे पहली चीज है शाउटिंग, कठोर वाणी। और कृष्ण क्या कह रहे हैं भगवत गीता में? वाणी कैसी होनी चाहिए? वाणी की तपस्या क्या है? सत्यम प्रियम हितम वाक्यम अनुद्वेगकरम। ये इस वाणी की ऑस्टेरिटीज है। सत्य बोलना, प्रिय बोलना, प्रिय मतलब कठोर वाणी नहीं बोलना, और हितम हितकारी बोलना, और ऐसी वाणी नहीं बोलना कि जिससे दूसरों को हर्ट हो। ऐसी वाणी कभी नहीं बोलना। कृष्ण कह रहे हैं ऐसी वाणी की तपस्या है। तपस्या मतलब कि तपस्या करने से व्यक्ति जैसे सोने को जब तपाते हैं तो और प्रज्वलित हो जाता है, ऐसी जब वाणी को तपाते हैं तो वाणी और रिफाइन हो जाती है, और वाणी दूसरों के लिए प्लीजिंग हो जाती है। प्लीजिंग हो जाएगी तो एक्सेप्टेंस भी बढ़ जाएगी, प्लीजिंग नहीं होगी तो एक्सेप्टेंस नहीं बढ़ेगी, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपकी बात। सो इसलिए क्रोध का सबसे डायरेक्ट लिंक है वाणी से। इमीडिएटली आपकी वाणी में आ जाएगा दूसरों को कंडेम करना। वाणी में इमीडिएटली क्रोध आएगा तो कंडेमनेशन आ जाएगी। नहीं, कंडेमनेशन समझते हो? कॉन्डेंसेशन मतलब दूसरों को नीचे दिखाना, वो आ जाएगा। या दूसरों, या अगर क्रोध आएगा तो क्या होगा?
एक्चुअली आई जस्ट फाउंड वन वर्स, गरुड़ पुराण में लिखा है, गरुड़ पुराण के 113th चैप्टर और 57 श्लोक में, कि क्या होगा जब क्रोध आएगा तो दूसरों के सरसों के बराबर छोटे छोटे छिद्रों को छिद्र दिखाई देने लगेंगे। छिद्र मतलब फॉल्ट्स, दूसरों के छोटे छोटे फॉल्ट्स दिखाई देने लगेंगे, और अपने बैल के समान बड़े दोष भी दिखाई नहीं देंगे। This is funny. आत्मनो बिल्व मात्रानी पश्यन अपि न पश्यति, देखते हुए भी दिखाई नहीं देंगे। व्यासदेव लिख रहे हैं अपने बैल के समान दोष देखते हुए भी दिखाई नहीं देंगे जब क्रोध आता है, कि बुद्धि ठग जाती है, और दूसरों के सरसप मात्रानी परिछिद्रानी पश्यति, सरसों के समान भी दोष दिखाई देने लगेंगे। तो क्रोध में बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नाशो प्रणश्यति, भगवान कह रहे हैं ना, क्या श्लोक है वो, ध्यायतो विषयाम पुंसा संगस्तेषु जायते। सो क्रोध संगस्तेषु जायते, संगात संजयते कामा, कामात क्रोधो अभिजायते। और फिर क्रोध से बुद्धि नष्ट हो गई तो फिर आपको उल्टा ही दिखाई देने लगेगा। देखने चाहिए अपने अवगुण और दूसरों के गुण, अब हमें दूसरों के दुर्गुण दिखाई दे रहे हैं और अपने अच्छे गुण दिखाई देने लगेंगे। सो इसलिए शास्त्र में लिखा है क्रोध पे कंट्रोल करना चाहिए। यू हैव टू हैव कंट्रोल ऑन क्रोध, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। बट हैविंग सेड दिस, एनीवे, शास्त्र में कठोर वाणी पे भी लिखा है कि कठोर वाणी कभी नहीं होनी चाहिए। तो महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कठोर वाणी पे, 104th चैप्टर पे 31st और 32nd श्लोक में। और भीष्म पितामह कह रहे हैं यहाँ पर, आई थिंक भीष्म पितामह तो नहीं कह रहे, नहीं, यहाँ पे लिखा है कि दूसरों के मर्म पर आघात ना करें। सो क्रोध में क्या होता है कि आप दूसरों के को हर्ट करते हो, हर्ट हो जाते हैं। मर्म पे आघात समझते हो ना, मतलब अननेसेसरी हर्ट करना। क्रूरतापूर्ण बात ना बोलें, औरों को नीचा ना दिखाएं, ये सब क्रोध में होगा। नीचे दिखाना, क्रूरतापूर्ण बात करना, दूसरों के मर्म पर आघात करना, जिसके कहने से दूसरों को उद्वेग होता हो, ऐसी रुखाईसी से, रुखाईसी क्या होता है, ऐसी रुखाईसी से भरी हुई बात। एनीवे, जिस बात को कहने से दूसरे को एंजाइटी होती है, ऐसी बात पापियों के लोक में ले जाने वाली होती है। अतः वैसी बात कभी ना बोलें। वचन रूपी बाण मुंह से निकलते हैं। वर्ड्स आर लाइक एरोस, जिसके आहत होकर मनुष्य रात दिन शोक में पड़ा रहता है। अतः जो दूसरों के मर्म स्थान पर चोट करते हैं, ऐसे वचन विद्वान पुरुष दूसरों के प्रति कभी ना कहें। दैट्स व्हाट इज एंगर। तो क्रोध ऐसी चीज कराएगा जो कि दूसरों को भी एंजाइटी में डालेगी, आप भी एंजाइटी में होगे। तो इसको कंट्रोल करना चाहिए। अब कंट्रोल करना कैसे करें? क्षमा। तो क्षमा क्या है? वेल, अब क्या हम हमेशा क्षमा करते रहे लोगों को? क्वेश्चन भी है, अगर कोई गलती करे तो क्या करें? सो क्रोध का यूज भी है, यूज करना आना चाहिए, मिसयूज करना नहीं आना चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो क्रोध का यूज है, और यूज क्या है क्रोध का? वेल, आई जस्ट रोट समथिंग, ओके। क्रोध का यूज करने से पहले हम क्षमा की बात करेंगे। तो क्षमा करनी चाहिए, मगर क्षमा करने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को दूसरों की गलतियां ना बताओ। हाँ भाई, हमने क्षमा कर दिया और गलती भी उसकी नहीं बता रहे, तो गलती ठीक कैसे होगी? ये तो कैओस हो जाएगा। और टीचर क्षमा करता रहेगा, कुछ बताएगा नहीं, तो कैओस हो जाएगा। नहीं। सो मगर अब पॉइंट ये है कि कैसे बताएं, क्रोध करके बताएं या ना क्रोध करके बताएं, पॉइंट ये है। अब ये सारी चीजें कम्युनिटी में होती है, नहीं मतलब दैट्स व्हाट लीडरशिप और हमारे बीच बीच में होती रहेंगी। तो क्या करें? अगर किसी को ठीक करना है तो क्रोध करके बताना है, क्रोध करके नहीं बताना।
तो क्षमा तो हमने कर दिया, चलो दैट्स ओके, दैट्स फाइन इनफ, क्योंकि हार्ट में तो नहीं रखना चाहिए इन चीजों को, नहीं। मगर अब क्या करना चाहिए? इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि कि क्रोध तब करना चाहिए जब कोई गलती कर रहा है मगर उसकी गलती करने का की जो इंटेंशन है वो खराब है। इंटेंशन कैसे कहेंगे? हाँ, चेष्टा देखनी चाहिए। अगर चेष्टा खराब है उसकी गलती करने की, तब क्रोध करना चाहिए। मगर अगर वो गलती कमजोर हृदय की से कर रहा है, मतलब आउट ऑफ हैबिट, मतलब वीकनेस ऑफ हार्ट, मतलब हर आदमी सही नहीं कर सकता ना, या अज्ञान कैसे कर रहा है, तो क्रोध नहीं करना चाहिए। तो बिना क्रोध किए आप उसको समझा दो, तब समझा सकते, क्योंकि वो रेडी है समझने के लिए। नहीं, अगर उसको पता ही नहीं भाई तभी तो गलती की है, आप उसको लॉजिकली समझा दो। लॉजिकली समझा दोगे तो समझ जाएगा वो। तो एक कंडीशन में क्रोध करना चाहिए और 2 कंडीशन में क्रोध नहीं करना चाहिए। मगर अगर कोई गलती कर रहा है, क्षमा कर दो, मगर क्षमा करने का मतलब ये नहीं कि उसको एक्सप्लेन ना करो। एक्सप्लेन तो जरूर करना ही है, फॉरगिव एंड एक्सप्लेन। इसलिए कहा जाता है कि कृष्णा भी ऐसी कर रहे हैं, गीता में पता है कृष्णा क्या कर रहे हैं अर्जुन के साथ। तो अर्जुन ने कहा मैं लड़ूंगा नहीं, भगवान ने कहा क्लैब्यम समागमा पार्थ, अर्जुन तुम तो नपुंसक की तरह बात कर रहे हो। और फिर भगवान ने एक्सप्लेन भी किया कि क्यों कर रहे हो। ऐसा नहीं भगवान ने छोड़ दिया, चलो भाई ठीक है ये कर रहे हो और छोड़ के बस ठीक है तुम गलत कर रहे हो और छोड़ दिया। नहीं, क्षमा करने का मतलब ये नहीं है कि छोड़ दो सिचुएशन को, छोड़ दोगे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। क्षमा करने का मतलब है ठीक है, मैं कोई ग्रजिंग फीलिंग्स नहीं है, दैट्स ओके, मुझे पता है गलतियां हो जाती हैं, बट इस गलती को सुधारने का सॉल्यूशन ये है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों नहीं करना चाहिए था वो भी बता दो। अब वो बताना कैसे है वो बात है, वो क्रोध से बताना है। अगर उसकी चेष्टा गलत है तो क्रोध से बताना चाहिए, क्योंकि उसने प्लानिंग गलत की है ना, उसने विलफुली गलत किया है। और अगर वो अज्ञान से बोल रहा है या कमजोर हृदय से बोल रहा है, आउट ऑफ हैबिट, वो नहीं करना चाहता मगर हो गया, तो उसको एक्सप्लेन कर देना चाहिए। तब क्षमा का पूरा मतलब समझ आएगा। वरना क्षमा का मतलब लोग समझते हैं छोड़ दो, इसको कोई मतलब नहीं है, इट डजंट मेक एनी सेंस। ये नॉलेज हमें सबको काम आएगी, क्योंकि हम भी तो लोगों से डील कर रहे हैं, मतलब कम्युनिटी में, गुरुकुल में, इधर उधर। तो ये पॉइंट्स लिख लो, क्योंकि मुझे चाहिए इसको, मुझे लिख के दे देना बाद में बनो के ना। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी लोग क्षमा पता है क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनको एक चीज होती है, कन्फ्रंटेशन फोबिया होता है। सुना कन्फ्रंटेशन फोबिया? मतलब वो लगता है इसको बोलेंगे तो ये क्या सोचेगा, इसलिए छोड़ दो। अब वो छोड़ दो, अगर आप ये सोचोगे, ऐसा होता है कई बार, नहीं मतलब ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कम्युनिटी में, यार मतलब कुछ गलती कर दी, उसको बोलेंगे तो क्या सोचेगा, यार फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मत बोलो। अब वो मत बोलो, अब उसका कोई रीजन भी तो होना चाहिए हमारे हार्ट में। तो मन रीजन देता है, यार मत बोलो, मैं इसलिए नहीं बोल रहा उसको क्योंकि मैं कमजोर हूं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि क्षमा कर देना चाहिए। यू सी देयर इज अ प्रॉब्लम, वहां पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वो क्षमा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसमें वो क्षमावान है, वो क्षमा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको डर है, वो डर से क्षमा कर रहा है। तो डर से क्षमा नहीं करना चाहिए। इसको बोलेंगे तो क्या होगा, वो तो और गड़बड़ हो गई, क्योंकि एक तो आपने उसको बताया भी नहीं क्या गलत है, वो चीज वहां पे बढ़ती रहेगी, उसकी हानि हो गई। दूसरा, आप में डर बढ़ता रहेगा उसको देख देख कर, सो दोनों की हानि हो गई। तो सो इसलिए क्षमा डर से नहीं करना चाहिए, दैट्स वन थिंग। क्रोध को विजय करने के लिए क्षमा करनी चाहिए, मगर क्षमा डर से नहीं होनी चाहिए। क्षमा होनी चाहिए, रियली में क्षमावान होना चाहिए, ठीक है, ओके आई फॉरगिव, दैट्स ओके, कोई मेरे पास खराब फीलिंग्स नहीं है, ठीक, गलती तो हर एक से होती है ना, क्या प्रॉब्लम है। क्षमा करने की सबसे बड़ी ट्रिक है कि आपको सोचना चाहिए कि मैं भी ऐसे ही था, हम भी तो ऐसे ही थे। अगर हमें कोई क्षमा नहीं करता तो हमारे साथ क्या होता? हमें भी तो लोगों ने क्षमा किया, तभी तो हम धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। और अगर हमें कोई क्षमा नहीं करता तो हम भी नहीं होते, आज हमें भी क्रोध करते रहते तो क्या होता?
तो प्रॉब्लम हो जाती नहीं. सो दैट टाइप ऑफ, इसलिए डर से क्षमा कोई पॉइंट नहीं है. इसलिए क्षमा, असली क्षमा तब आएगी जब आप क्षमा करके उसको बताओगे कि उसकी गलती क्या है, तब असली क्षमा है. वरना क्षमा का कोई मतलब ही नहीं है. अब बता ही नहीं रहे, वो क्षमा थोड़े ना, वो तो अवॉइडेंस है. अवॉइडिंग और क्षमा में बहुत फर्क होता है नहीं. So forgive, okay, we forgive, that's okay. But the point is this, you have to explain. और explain कब करना है? अब क्वेश्चन ये है कि अब आपने बता कर तो दिया भैया क्षमा, आपने explain भी करना है उसको, either using anger, या तो गुस्से से या गुस्से से नहीं. तो कब करें? उसी टाइम करें या कल करें, परसों करें, कब करें? एक पॉइंट है नहीं है. सो कब करना है? So, उसका भी एक्चुअली मैंने उसके भी कोटेशन, मैंने उसका भी ढूंढा था. देयर इज अ इंसिडेंस, ये धर्मराज और भीम के बीच में एक इंसिडेंस है छोटा सा महाभारत से. मैं पढ़ रहा हूं. युधिष्ठिर महाराज के समीप कोई ब्राह्मण याचना करने आया, और महाराज युधिष्ठिर उस समय राज्य के कार्य में अत्यंत व्यस्त थे. उन्होंने नम्रता पूर्वक ब्राह्मण से कहा, भगवान आप कल पधारे, आपको अभिष्ट वस्तु प्रदान की जाएगी. युधिष्ठिर महाराज तो राजा थे ना, तो उन्होंने कहा मैं दान दे दूंगा आपको. ब्राह्मण तो चला गया, किंतु भीमसेन उठे और लगे राजसभा के द्वार पर रखी हुई दुंदुभी बजाने लगे. मतलब वो उठ के गए और वहां पे बजाने लगे नगाड़े. पता नहीं लोगों ने सोचा ये क्या हो गया भीम को, अचानक से उठ के चला गया. उन्होंने सेवक को भी मंगल वाद्य बजाने को आज्ञा दी. उन्होंने सेवक को भी बोला तुम भी बजाओ. ड्रम्स नहीं होते, सब ड्रम्स बजाने लगे. तो इस वक्त मंगल वाद्य बजने का शब्द सुनकर धर्मराज ने पूछा, वे आज इस समय ऐसा क्यों बजा रहे हो तुम? मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है, कोई बात नहीं है, तुम ऐसे बजाए जा रहे हो. सेवक ने पता लगाकर बताया, भीमसेन जी ने ऐसा करने की आज्ञा दी है और वे स्वयं भी नगाड़े बजा रहे हैं. तो भीमसेन जी ने बुलाए गए तो बोले, युधिष्ठिर महाराज ने बोला भी ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तो भीम ने बोला, महाराज आपने काल को विजय कर लिया है, इससे बड़े मंगल की बात क्या होगी? तो युधिष्ठिर ने ये क्या कह रहे हो, मैंने काल को विजय कर लिया, ये क्या नॉनसेंस है? मतलब ये पॉइंट क्या है? तो भीम ने कहा कि देखिए युधिष्ठिर महाराज विश्व जानता है कि आपके मुंह से हंसी में भी झूठी बात नहीं निकलती. आपने याचक ब्राह्मण को अभिष्ट दान देने के लिए कल बुलाया है, इसलिए कम से कम कल तक तो अवश्य काल पर आपका अधिकारी होगा. अब युधिष्ठिर महाराज अपनी भूल का बोध हुआ. वे बोले, भैया भीम तुमने आज मुझे उचित सावधान किया, इसलिए उस ब्राह्मण को अभी बुलाओ और मैं उसकी इच्छा भी पूरी करूंगा. This was good actually. Bhim was intelligent. He could make Yudhishthira Maharaj understand. So कब करना चाहिए काम? उसी वक्त. अगर उस वक्त नहीं करोगे तो चीजें बढ़ जाती हैं. उसी वक्त you have to explain and deal the situation. तो अगर शेर को मारोगे नहीं तो खा जाएगा आपको. So but you have to see how to explain. अगर वो मैंने बता दिया, एक्सप्लेन करना है उसी वक्त, उस प्रॉब्लम को फोकस करना है, मगर प्रॉब्लम को फोकस करना है हेट से नहीं. प्रॉब्लम है, हमने पहले ही क्षमा कर दिया उस व्यक्ति को, उस प्रॉब्लम से डील करने से पहले ही हमने क्षमा कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे गलती होती है. बट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना इसका. प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? उसके लिए एडवाइस करना पड़ेगा. उसके लिए एडवाइस कैसे करोगे? उसके लिए आप गुस्सा यूज करोगे जब उसकी इंटेंशन गलत है, चेष्टा गलत है. गुस्सा अगर उसकी चेष्टा गलत नहीं है तो गुस्सा यूज मत करो. तो लॉजिकली एक्सप्लेन करो उसको. अगर उसका वीक हार्ट है, इग्नोरेंस है, तो लॉजिकली एक्सप्लेन कर दो, सिंपल हो गया, दैट्स ऑल. कम्युनिकेट कर लो. सो इस तरह से तभी भीष्म पितामह कह रहे हैं कि क्रोध पे विजय करने के लिए क्षमा करनी चाहिए. तब हम इसमें सब कुछ, सारी चीजें समझ सकते हैं. Okay, I just wanted to tell this. Hare Krishna.
कुछ पूछना है, कुछ कहना है, इतना ही मैसेज था। जैसे आपने पहले साइंस में बताया कि डरपोक को पराक्रमी होना चाहिए, जैसे ये भी हुआ तो जब वो डरपोक है तो पराक्रमी कैसे? क्या समझ नहीं आया, तेज बोलो ना। जैसे डरपोक है उसको पराक्रमी होना चाहिए। हाँ, तो डरपोक को पराक्रमी होना चाहिए? नहीं, भय को जीतने। अब भय को जीतने तो पराक्रम बनने के लिए स्टेप्स होते हैं, ऐसे थोड़े ना है कि आप भय को जीतने के लिए पराक्रम होना चाहिए, मगर पराक्रम बनने के लिए फिर कोई टेक्निक्स है ना, वो करके आप जीतोगे। दैट्स अ पॉइंट ना। जैसे नींद को जीतना चाहिए योग से, तो योग करके नींद जीतोगे। यू अंडरस्टैंड? सो यू हैव टू डेवलप दैट क्वालिटी ऑफ पराक्रम बाय सम एक्शंस, बाय सम टेक्निक, जो भी आप फॉलो करोगे। दोष दिखना अपने आप में गलत चीज है? गलत नहीं है। दोष दिखते हैं तो अगर अपने तो हमें दिखते नहीं है। हाँ, अपने नहीं दिखते, इसलिए इस दूसरों के दोष देखना, एक कहावत है वैसे इंग्लिश में, वैसे तो हम लोग क्या करते हैं, वी कैच पीपल व्हेन दे आर एट फॉल्ट, मगर कहावत है कैच पीपल व्हेन दे आर डूइंग राइट। तो दैट्स द बेस्ट थिंग। बट द पॉइंट इज, फॉल्ट दोस्त तो दिखाई देंगे ही देंगे, आप उसको अवॉइड तो कर नहीं सकते, वो अवॉइड हो नहीं सकता। अगर आपको मैं नहीं देखूंगा तो मैडनेस है वो, तो सिचुएशन भी ठीक नहीं होगी, मतलब आप उधर तो सब कुछ खराब हो जाएगी चीज। मगर दूसरों के दोष देखते रहेंगे तो अपने दोष दिखाई नहीं देंगे, चक्कर भी तो ये है। तो उसको बैलेंस कैसे बनाए, प्रॉब्लम है ना, बैलेंस कैसे बनाया जाए। तो स्पेशली लीडर्स के लिए, ऐसे हम लोग लीडर्स हैं और आप लोग अगर लीड कर रहे हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, या भरत भी प्रीचिंग कर रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना, क्योंकि उसमें तो लोग हैं ना, लोग हैं तो गड़बड़ है, लोग वैसे ही पागल होते हैं आजकल। मगर उनकी हेल्प भी करनी है। इसलिए दूसरों के दोष हम देख के उनको करेक्ट तो करते ही हैं। हाउ टू करेक्ट वो मैंने समझा दिया। बट एट द सेम टाइम हमें यह भी समझना चाहिए कि अगर हम दूसरों का दोष देख रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये मुझे दिखा रहा है कि मेरे में भी ये दोष है। ही इज माई, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, हाँ मिरर, एक स्पेशल टर्म है, भूल गया मैं। हाँ, एक टर्म होता है इंग्लिश में, भूल गया, रिफ्लेक्शन, एक स्पेशल टर्म होता है, भूल गया मैं। काउंटर पार्ट, ही इज माई काउंटर इमेज। तो वो ये सोचना चाहिए भी जो इसमें गलती है वो ये मुझे सावधान कर रहा है कि तुम ये गलती मत करो, और मेरे में भी है, ऐसा नहीं है कि मेरे में नहीं है। इसलिए मुझे इससे बचना है, मुझे नहीं करना है, तब हम अपने में भी देख पाएंगे। मगर बेस्ट आइडिया ये है कि अगर आपको किसी को बोलना चाहिए कि मेरे में दोष निकालो, वो जरूरी है, इसलिए हमारे ऊपर भी कोई होना चाहिए। बेस्ट फ्रेंड वही है जो कि आप पे दोष निकाले, वरना बहुत मुश्किल है। आप देखना बड़ा मुश्किल, अपने में दोष निकालना इम्पॉसिबल है। उसके लिए या तो आप इंट्रोस्पेक्शन करो बैठ के, एक्चुअली आपको बैठ के खुद सोचना चाहिए कि मेरे में दोष क्या है, तब निकलेंगे। क्योंकि हम सोचते नहीं ना, इस पॉइंट पे सोचते ही नहीं हम कभी, खाली बैठ के हम तो बैठते रहते हैं, हाँ भाई इसमें प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना है, इसमें प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम, वो भी जरूरी है। मगर फिर अगर आप सब में देख रहे हो तो अपने में भी टाइम निकाल के देखो। मैं तो खाली बैठ के सोचता हूँ अपने बारे में कि ओके मेरे में क्या प्रॉब्लम है, मतलब मेरे में क्या प्रॉब्लम है, ये पॉइंट नहीं है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि मैं ढूंढ रहा हूं क्या प्रॉब्लम है। पॉइंट है कि मैं मान के चलना है कि प्रॉब्लम है। अब वो है क्या, वो पता लगानी है। और प्रॉब्लम नहीं मिल रही तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो। फिर आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, भैया मुझे अपने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं मिल रही, प्लीज तो मेरी हेल्प कर दे, बता दे भैया कोई प्रॉब्लम। सो दैट यू शुड बी रेडी ढूंढने के लिए। सो आपको अपने पे भी टाइम देना चाहिए कि भी मेरे में क्या प्रॉब्लम है। सो हम लोग को वी हैव टू बिकम आवर ओन क्रिटिक, तब पता लग जाएगा, वरना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ईगो देखने नहीं देगी अपने में प्रॉब्लम, अहंकार देखने नहीं देगा अपने में प्रॉब्लम। इसलिए सीनियर वैष्णव होते हैं, गुरु होते हैं, जो बताते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे ठीक कर लो, बस। क्वेश्चन होता हूँ, जिस
तरह एक मिनट विकास, ठीक हो गया? जैसे आपने क्रोध नहीं करना चाहिए, और जैसे आपको कोई हर्ट पहुंचाता है, हार्ट पहुंचाता है, मतलब कोई आपको कुछ कहता है, चाहे वो गलती कहता है, मतलब आपके, मतलब आप सही हो वो गलत है, आप राइट हो और वो गलत है, ठीक है, तो आपको मतलब आप उसकी जो बात का आंसर दोगे, ठीक है, गुस्से में दे रहे हो या जैसे भी है। गुस्से में नहीं देना चाहिए आंसर, गुस्से में देना चाहिए। गुस्सा क्यों कर रहे हो? वही तो मैं बता रहा हूँ, उसकी इंटेंशन तो गलत नहीं है, वो क्यों बोल रहा है? वो सपोज ठीक है, आपको पता लग रहा है वो गलत बोल रहा है और आप सही हो, ठीक है, वो है क्लियर है, फिर ये बोल रहा है आपको, तो वो बोल क्यों रहा है? आपको गलत चीज क्यों बोल रहा है? क्वेश्चन ये है नहीं। अब आप अपने माइंड में सोच रहे हो गलत, उसके दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो पूरा पागल है कि इसको समझ आ रहा है कि सही है फिर भी गलत बोलूंगा, है नहीं, यहां तो वो पूरा आउट है माइंड से, एक चीज हो सकती है। या दूसरी चीज है कि उसको लग रहा है कि ये सही है, उसको सही में लग रहा है सही है और आप गलत हो। वो आपको लग सकता है आप गलत सही हो वो गलत है, मगर उसको लग रहा है आप गलत हो वो सही है। तो जनरली पहली चीज तो नहीं होगी, वो पूरा माइंड आउट तो नहीं हो सकता उसका, पागल तो नहीं हो सकता वो। तो दूसरी चीज, उसका अपना दृष्टिकोण है, आपका अपना दृष्टिकोण है, तो फिर गुस्सा करने वाली बात क्या है? बट क्या होता है कि हमें गुस्सा आया था, बाद में हमें रियलाइज होता है कि यार हमने मतलब गलत बोल दिया, तो उस चीज से बचने के लिए क्या मतलब थोड़ा, उसी से बचने के लिए आपको बैठ के सोचना पड़ेगा कि भैया मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब खाली बैठ के सोचो भैया मुझे नहीं करना, अब वो जो इमीडिएटली हो जाएगा, नेचर पे कंट्रोल नहीं है, तो भैया वो तो फिर स्पिरिचुअलिटी से जाएगी नेचर। भगवान से प्रे करो कि भगवान मैं इतना कमी ना हूं, मुझे अपने पे कंट्रोल नहीं है। प्रे करो भैया मैं क्या कर रहा हूं, मैं वैष्णव ऑफेंस करता जा रहा हूं, जब वैष्णव अपराध हो गया ना तो सीधा अननेसेसरी किसी को बोल दिया। कठोर पानी अभी तो पड़ा है, उसके हर्ट कर दिया ना उसको। डिवोटीज में नॉन डिवोटीज में देखा कई लोग होता है कि मतलब उन्हें गुस्सा एकदम आता है और वो बोल देते हैं, और उसके बाद उनको रियलाइज होता है कि यार हाँ मैंने गुस्सा किया। हाँ तो अभी भी नॉन डिवोटी हैं हम, तो फिर तो क्या डिवोशन क्या कर रहे हैं फिर तो हम एडवांस ही नहीं किया हम तो कुछ भी। उनमें हमारे में फर्क तो होना चाहिए ना। सो दैट वी हैव टू सी, वी हैव टू बी पीसफुल इन माइंड। अगर नहीं है तो भगवान से प्रे करो, भगवान मुझे इससे निकालिए, ये तो गड़बड़ है। जनरली गुस्से का ज्यादा यूज है नहीं, क्योंकि इंटेंशन लोगों की ज्यादा खराब होती नहीं है। डिवोटी कम्युनिटी में किसकी इंटेंशन खराब है? इवन जो नए डिवोटीज आते हैं, नए डिवोटीज तो पूरे ही नॉनसेंस होते हैं, वैसे तो लोगों को कुछ भी नहीं आता। सो बट उनकी इंटेंशन खराब नहीं होती, तभी तो वो आया है जनरली। मतलब अगर आपने मंदिर बिहार में खोला तो शायद गड़बड़ हो सकती है मगर जनरली नहीं होता वहां पे इंटेंशन गलत होती है। बंगाल में, ओडिशा में, बंगाल में खोल दिया, वहां पे गलत इंटेंशन से आते हैं पूरी, बट जनरली नहीं होता। सो जनरली यूज आता नहीं क्रोध का। यू कैन सिंपली एक्सप्लेन एंड पीपल एक्सेप्ट। एक बार नहीं करेगा, दो बार नहीं करेगा, चार बार नहीं करेगा। तो ऋषभ देव जी कह रहे हैं कि एक पिता और एक लीडर को अगर उससे 1000 बार भी पूछा जाए तब भी क्रोध नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं 1000 बार भी वो गलती करे, 1000 बोलना पड़े, तब भी क्रोध मत करो। एक्सप्लेन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपको समझ ही नहीं, टाइम लगता है हर चीज को समझने में। नहीं, हमें भी तो बहुत टाइम लगा है समझने में। So that you have to keep in mind. But you have to explain. आप उसको गलती बताओ मगर एक्सप्लेनेशन भी दो कि क्यों गलत है। जनरली अगर हम बता देंगे ना गलत है, एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है रेप्रीमांड एंड गिव फीडबैक। ये कम्युनिकेशन में आप बताओ भी ऐसा ऐसा है और ऐसे है, देखिए ये सही नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ। सो दीज आर द रीजंस। अगर इन रीजंस में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, फिर वहां पे सॉर्ट आउट हो जाएगा। मतलब आपको एक डिस्कशन लॉजिकल बनानी पड़ेगी, अदरवाइज कोई मतलब नहीं होगा। और विदाउट हेट, वरना सामने वाला सेंस कर जाएगा कि छुपा रहा है, गुस्सा है। वो सामने वाला सेंस कर ही जाता है। यू कांट हाइड फ्रॉम पीपल। ये गुस्सा छुपा रहा है और जस्ट
हम सेंटली लोग हैं, नहीं हम साधु हैं, हम कोई ऑर्डिनरी लोग थोड़े ना है। सो वी शुड हैव क्वालिटीज ऑफ अ वैष्णव। तो फिर ठीक सॉल्व हो जाती है सारी चीजें, और क्या होती है। अगर अगर हमने किसी को पॉइंट आउट कर दिया कि हमें दोष लग रहा है और लॉजिक ले लिया, फिर गलती हो रही है, तो नेक्स्ट टाइम बोलना चाहिए नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट टाइम दोबारा बता दो उसको, एक्सप्लेन कर दो, पूछ लो उससे। नेक्स्ट टाइम आप पूछ लो कि भी मैंने बताया था और आपसे फिर से दोबारा से क्यों हो रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ प्रॉब्लम होगी, मे बी सम जेन्युइन प्रॉब्लम। हमें अप्रोच करना चाहिए सीनियर को, किसी को बोलना चाहिए, हम तो फिर हमारी बात नहीं सुनेगी। नहीं, यू कैन आस्क हिम। सीनियर क्या मतलब, अगर जूनियर है यू कैन आस्क हिम कि भी मैंने बताया, एक्सप्लेन किया था, तो फिर से क्यों गलती हो रही है, कोई प्रॉब्लम है, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो बताओ, एक्सप्लेन मी, तो हम उसका सॉल्यूशन देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो तुम पॉइंट्स बताओ 1 2 3 4, अगर है जेन्युइन है तो सॉल्व हम एक्सेप्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं है तो फिर बताओ क्यों हो रहा है, कोई एक्सप्लेनेशन दो। सो अगर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा तो फिर पूछो भी क्यों हो रहा है, तो फिर वो कहेगा नहीं मेरा हैबिट से हो गया, हैबिट से हो गया। नहीं, जनरली होता है ना, हैबिट नहीं जाती ना, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, हैबिट से हो रहा है तो अगेन ट्राई करो। अगर हैबिट से हो रहा है तो फिर तो सॉल्यूशन है, ट्राई करो। अगर सॉल्यूशन ही नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन काम ही नहीं करेगी वहां पे तो। एंड ही ऑल्सो नोज हैबिट से हो रहा है, उसकी इंटेंशन गलत नहीं है, वो ट्राई भी कर रहा है, तो ठीक है, ओके ट्राई अगेन, कोई प्रॉब्लम। तो उसको एनकरेज कर दो, ओके नाइस, उसको इस नोट पे छोड़ो, ओके नाइस, वेरी नाइस, तुम ट्राई कर रहे थे, नहीं हुआ, दैट्स गुड, सो इसलिए यू कैन ट्राई अगेन, दैट्स ओके। और कोई हेल्प की जरूरत है मेरी तरफ से तो आई विल हेल्प यू, बस खत्म हो गया। लाइक दैट, इस तरह से अप्रोच करेंगे तो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वैष्णव कम्युनिटी एक अलग, ये वैष्णव कम्युनिटी है, ये कॉर्पोरेट कम्युनिटी नहीं है ना। तो यहाँ पर एक वैष्णव, यहाँ पे हमें वो एक बहुत सेंसिटिव बैलेंस है ये, क्योंकि वो डिवोटी भी तो है, और वो कई जन्मों बाद आया है डिवोशन में, कई सालों बाद नहीं, कई जन्मों बाद आया है भगवान के पास। अब ये भी तो बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, और सही इंटेंशन से आया है। अब अगर हमने कुछ भी थोड़ा भी हमने उसको हर्ट हो गया तो वो चला जाएगा वापस, ये भी तो पॉइंट है। प्रभुपाद लिख रहे हैं ही इज फ्री टू लीव, वो चला जाएगा। तो अब हमें, अगर वो चला गया तो हम रिस्पॉन्सिबल हो गए उसके, वह कई जन्मों बाद कृष्णा पकड़ के लाए, हमने बोल बाल के भेज दिया उसको, अब वो गड़बड़ हो गई ना, फिर हमने भगवान की डिसर्विस कर दी। इसलिए बहुत सेंसिटिव चीजें हैं, इसलिए बेस्ट है कि हम लोगों को एनकरेज करते रहे, मगर वो भी एक्सट्रीम है। अगर एनकरेज ही करते रहेंगे, नहीं बताएंगे गलती, तो भी गड़बड़ है, फिर तो वो एडवांस ही नहीं करेगा ना। सो एनकरेज करते रहे, और लाइक दिस जो मैंने बताया, इस तरह से क्रोध पे विजय क्षमा से होती है। बट क्षमा, हाउ टू यूज एंगर, नॉट टू यूज एंगर, ये सारी चीजें अगर दिमाग में रखेंगे तो चीजें बढ़ जाएंगी। सो जनरली यूज नहीं आएगा एंगर का, क्योंकि इंटेंशन गलत नहीं होती। इसलिए कहा जाता है क्रोध मत करो, इसलिए वैष्णव कम्युनिटी में आते हैं क्या जरूरत है, इंटेंशन तो गलत नहीं है। और मोस्टली आउट ऑफ हैबिट होता है लोगों से, या पता नहीं होता, मोस्टली ये होता है। या एक और मतलब जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, तो जनरली ये भी होता है कि, मतलब मैं बहुत पहले डिस्कस कर रहा था, मतलब जनरली ऐसा होता है कि जनरली हम गुस्सा करते हैं ये सोच के कि उसका भला होगा, उसके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, है नहीं, मगर एक्चुअली उसका बेनिफिट नहीं हो रहा, क्योंकि ईगो तो सब में है ना। अब आप सोच रहे हो तो डिवोटी है, उसको हर्ट नहीं होना चाहिए, भैया वो डिवोटी नहीं है तभी तो गलती कर रहा है, डिवोटी कोई भी नहीं है यहाँ पर, दैट वन पॉइंट। सो ईगो सब में है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते, वो तो हमें भी है ना। सो वो हर्ट होगी ही होगी, चाहे वो बाहर से कहता रहे नहीं प्रभु कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है उसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता कुछ, दैट्स अ फैक्ट, यू कैंट अवॉइड। और वो नेचुरल है, मतलब आपसे कोई ऐसे बोलेगा तो हम भी हर्ट, आप उसको पी सकते हो मगर हर्ट होगा। सो इसलिए द पॉइंट इज वी शुड नॉट जनरली बी एंग्री, दैट्स नॉट अ गुड। इसलिए शास्त्र में लिखा है क्रोध मत करो, बट उसका मतलब है कि नहीं करो तो नहीं करो, दैट्स अ बैड थिंग, यू शुड नो व्हेन टू यूज इट।
जब इंटेंशन गलत है तब करना चाहिए। तो इंटेंशन गलत हो गई ना, तब क्यों किया तुमने, जानबूझ के क्यों किया, यू टेल मी नाउ, वरना ठीक नहीं हो सकता वो केस। सो लाइक दैट वी हैव टू बी, अदरवाइज सिचुएशन ठीक नहीं होगी कभी भी। सो जनरल टेंडेंसी होती है, जनरल ऐसे जनरल कम्युनिटी में टेंडेंसी होती है, देखो सीनियर्स पे तो आप करोगे नहीं, जूनियर्स पे करते हैं जनरली ऐसा होता है नहीं, या कॉन्ग्रीगेशन पे, तो जब हम प्रीचिंग कर रहे हैं कॉन्ग्रीगेशन है उसको, तो जनरली तो दैट वी हैव टू टेक केयर, क्योंकि थिंग्स माइट स्पॉइल इन दैट केस। अच्छा भाई, एक चीज है, जैसे माता पिता को बच्चे पे क्रोध करना चाहिए, जैसे गलती करता है उसको सुधारने के लिए करना चाहिए क्रोध, मतलब सिर्फ कई बार बच्चे को ना, बच्चे डांट के मार के, अब बच्चे की इंटेंशन तो गलत नहीं है, फिर क्रोध क्यों कर रहे हैं, दैट्स द पॉइंट देयर। नहीं, उसको सुधारने के लिए माता पिता मतलब जरूरत करते हैं, बट बच्चा हर्ट नहीं होता इसलिए क्रोध कर सकते हैं। बच्चे की अभी ईगो डेवलप नहीं है ना, इसलिए उस पर क्रोध करते हैं मतलब आप लॉजिक उठा सकते हो, उसकी इंटेंशन गलत नहीं है तो क्रोध क्यों कर रहे हैं, समझा दो उसको, मगर उसकी इंटेलिजेंस भी डेवलप नहीं है, उसको लॉजिकली समझा नहीं सकते, मगर ईगो भी डेवलप नहीं है, इसलिए उस पर क्रोध कर सकते हो। इसलिए 14 ईयर्स की एज तक आप क्रोध कर सकते हो, शास्त्रों में लिखा है 14 या 12 to 14, मतलब अलग अलग शास्त्रों में अलग लिखा है। 16 प्रभुपाद 16 कह रहे हैं, कुछ में 14 लिखा है, कुछ में 12 लिखा है। जब तक ईगो नहीं आ जाए, एक मैच्योरिटी नहीं आ जाए, तब तक आप क्रोध करके उसको कंट्रोल कर सकते हो। मगर एक बार आपके फादर के शूज और बच्चे के शूज सेम हो जाए, तब आप क्रोध नहीं कर सकते, तब फिर वो बड़ा हो गया, फिर then you have to be careful doing that। गुरु को शिष्य में क्रोध करना चाहिए कि समझाने के लिए, कि मैं बता तो दिया क्रोध कब करना चाहिए, इंटेंशन गलत है तब करना चाहिए। शिष्य बड़ा हो गया ना, बच्चा शिष्य है तो कर सकते हो, गुरुकुल में, अभी गुरुकुल होगा तो उसको तो पीट दो, उल्टा लटका दो, कुछ भी कर दो, कुछ नहीं कहेगा। मगर बड़ा हो गया तो कैसे होगा, बड़ा हो गया तो वो सुनेगा ही नहीं, उसके अपने आइडिया है, वो क्रोध कर लेके चला जाएगा, नहीं सुनेगा। इसलिए क्रोध करना अच्छा आइडिया नहीं है। तो गुरु भी एक्सप्लेन करता है, लॉजिकली एक्सप्लेन करो, जब लॉजिकली एक्सप्लेन करने से बात बन जाएगी तो क्यों करना है, अननेसेसरली वैष्णव ऑफेंस क्यों करते रहना है। मतलब एक नए डिवोटी के अगेंस्ट भी तो वैष्णव ऑफेंस ही होता है, वो नया इसका थोड़ा ना कि वैष्णव नहीं है, ये कोई लॉजिक थोड़ा ना है, सब डिवोटीज हैं। सो लाइक दैट। और कुछ पूछना, अदरवाइज क्लियर है, मतलब दैट्स प्रीटी मच क्लियर। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मॉर्निंग में मैं प्रैक्टिकल इश्यूज डील करता रहूं, ज्यादा अच्छा है, रादर देन सम थ्योरी, यू नो, सम क्रैप थ्योरी। मतलब क्या है, क्रैप तो नहीं है, वी कैन डिस्कस थ्योरी, बट उससे कुछ चीज प्रैक्टिकली होती नहीं। सो अब हमारे पास टाइम है तो मैं हूं, तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू डील। हाँ, राजपुरा में तो कर ही सकते हैं, ये आप सब बैठे हैं, मतलब आप भी लीडर, आप भी प्रीचिंग कर रहे हो, बल्ले भी, भरत भी, और दीक्षावती के आप भी कुछ है, तो लड़कियां तो आपके साथ है ना, प्रीचिंग कर रहे हो, आप भी सबकी बैंड बजाती रहोगी तो क्या होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं अब मुझे तो पता नहीं आप क्या कर रहे हो, कि आई एम नॉट क्लोज विद यू बिकॉज यू आर अ फीमेल, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि व्हाट इज हैपनिंग देयर विद दैट सेक्टर। और मधु माता जी, मतलब फीमेल्स के सेक्टर में पता ही नहीं क्या हो रहा है। सो इट्स गुड कि ये सारे डिस्कशंस हो जाए ना, तो डिस्कशन से ही सॉल्व हो जाएगा। मतलब क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि लोगों को नॉलेज नहीं है, इसलिए लोग गलत काम करते हैं। इंटेंशन गलत नहीं होती किसी की, पता ही नहीं, सिखाया ही नहीं किसी ने। ये नीति शास्त्र है, नीति किसी ने नहीं सिखाई, तभी तो मैं इससे कोट कर रहा हूं। सो एक बार पता लग जाता है तो फिर आदमी हैंडल कर सकता है चीजों को, ट्रेन कर सकता है अपने माइंड को। दैट्स ऑल, ट्रेनिंग की बात है और कुछ नहीं है। सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिटी में माइंड को ट्रेन करना आसान हो जाता है, ऑर्डिनरी आदमी के लिए वो माइंड को ट्रेन ही नहीं कर सकता। हम तो वैसे भी स्पिरिचुअलिटी में ना, तो हमारे लिए और रिलेवेंट है ये चीजें, क्योंकि हम अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्डिनरी आदमी अप्लाई भी नहीं कर पाएगा वो। मगर ये बुक पढ़ना मत खुद आप, क्योंकि कुछ समझ नहीं आएगा आपको, गलत कंक्लूजन्स निकालोगे। वो मैं बताऊंगा तो ठीक है, अदरवाइज
गड़बड़ हो जाएगी। और कुछ पूछना है? अदरवाइज विल स्टॉप। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। वैसे प्रभुपाद ये सारी चीजें लिख रहे हैं अपने लेटर्स में, अपनी कन्वर्सेशंस में, सब कुछ लिख रहे हैं सारी चीजें। प्रभुपाद की एडवाइस परफेक्ट है। एक्चुअली मैं ट्रांसलेट भी करा रहा हूँ, एक लीडरशिप छोटी बुक बना रहे हैं लीडरशिप पे, प्रभुपाद के कोट्स सारे, दैट बी वेरी नाइस। तो सब हम पढ़ सकते हैं। लीडरशिप मतलब हर आदमी लीडर है अपने अपने सेंस में, हर एक को डील तो करना ही पड़ता है लोगों से। वो बुक हो जाएगी तो अच्छा होगा। उसमें सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स, दिस माइट ऑल्सो हेल्प। मुझे बना के दे देना एक फॉर्मेट। भरत आप भी बना के दे देना, तो जो अच्छा होगा मैं देख लूँगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।